हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। पिछली वाली वीडियो को देखकर मुझे समझ में आ रहा है बहुत लोगों को जानना है आईपीयू बीटेक के बारे में। हाँ, मैं बताऊंगी, सब बताऊंगी। आज हम डिस्कस करेंगे 50+ कॉलेजेस जीजीएस आईपीयू के अम्ब्रेला के नीचे छुपकर बैठे हैं। आज हम उसको थोड़ा जूम इन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आईपीयू बीटेक पे बात करेंगे। 15-20 कॉलेजेस की तो अलग सी ही दुनिया है, जिसका लॉजिक मैं आज तक समझने की कोशिश कर रही हूँ। काफी सारे स्टूडेंट आईपीयू को नॉर्मली लेते हैं, जैसे कि भाई सीरियसली देखो कौन सा कॉलेज मिला, भाई आईपीयू मिल गया। ओ सिर्फ आईपीयू मिल गया और कुछ नहीं। आईपीयू आईआईटी की छोटी बहन है। पता नहीं क्यों नहीं लोगों को समझ में आता। आईपीयू से भी पास आउट करने वाले बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं अपनी लाइफ में। और इनके इंस्टाग्राम पे देखो तो कैसे लिखते हैं, MIST, IPU, VP, IPU, HMR, IPU। मतलब हद होती है। मतलब कॉमा लगाकर भी इनका स्वैग फुल स्टॉप नहीं होता। लेकिन असली कंफ्यूजन तो तब होती है जब एडमिशन का वक्त आता है। कौन सा कॉलेज बेटर है, प्रेफरेंस लिस्ट में क्या रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें या प्लेसमेंट देखें। तो चिंता मत करो मेरे टेक्निकल वॉरियर्स, आज मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। आज मैं बनूंगी गाइड आईपीयू की जंगल में। नामांकन अड्डा जो है वो यही तो करता है, तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर। इसलिए कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज लिख दो। मैं तुम्हें एक फॉर्म भर दूंगी, अगर फॉर्म डिस्क्रिप्शन में नहीं चल रहा है तो। अदरवाइज वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो आपको सर्विस और फास्ट चाहिए तो। इसलिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कोई कंफ्यूजन हो तो मैं बता चुकी हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे आ जाता है हमारा USICT, जो कि GGS IPU का मेन कैंपस है। सिचुएटेड है हमारा द्वारका में। वैसे तो इसकी प्लेसमेंट डिक्लाइन जा रही है, क्योंकि ये मेन कैंपस है तो इसे हमें इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी। इसका रीजन क्या है, सरकारी डिग्री आपको मिल रही है। सीट इनटेक बाकी कॉलेजेस के मुताबिक कम है, हालांकि पिछले साल बढ़ गया था बट फिर भी कम है आज की डेट में। तो जो आपका कंपटीशन होगा वो अदर कॉलेज से इस कॉलेज में तो आपका कम होगा, जो कि आपके लिए प्रॉफिट भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलने वाली है। कैंपस साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा है। 60 एकड़ का ये कैंपस है। बाकी कॉलेजेस में चले जाओ 2, 4, 5 एकड़ में, मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है आपकी। और अगर नियरेस्ट मेट्रो की बात करूँ तो वो आपका द्वारका 14 होने वाला है। उसके बाद आप ई रिक्शा लेके जा सकते हो। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ के कट ऑफ और प्लेसमेंट की। आपको ये तो पता है ना एडमिशन कैसे होता है। आपको आईपीयू का फॉर्म भरना है और फिर मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। हम जैसे काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हो। हालांकि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे ड्यूअल डिग्री बताई जाती है, बट ड्यूअल डिग्री जो होती है वो ऑप्शनल होती है। या तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ड्यूअल डिग्री करनी इम्पोर्टेंट ही है, कंपलसरी ही है। सीएससी की बात करूँ तो 48,000, आउटसाइड की बात करूँ तो 31,000। इससे एक चीज क्लियर होती है कि अगर आपके पास होस्टेड कोटा है तो आपकी कम रैंकिंग में भी एडमिशन हो जाएगा। आउटसाइड के लिए थोड़ी सी फाइट है। प्लेसमेंट की बात करूँ तो यार पता नहीं क्यों डिक्लाइन जा रही है। पिछले से पिछले साल 13 लाख थी, उससे पिछले साल 9 लाख हुई, और इस बार का जो दिख रहा है वो 7.2 LPA दिख रहा है। वैसे ओवरऑल प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट वो गिर रहा है। ये सब डिटेल्स आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे भी मिल सकती है। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कॉल कर लेना। दूसरे कॉलेज की बात करूँ तो वो है हमारा MAIT, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉलेज है। रोहिणी में इसकी लोकेशन है। और नियरेस्ट स्टेशन की बात करूँ तो वो है रिठाला, लेकिन उसके बाद आपको ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद भी 4-5 किलोमीटर दूर है। लोकेशन यार मैं डिसेंट कहूंगी, क्योंकि उतनी अच्छी लोकेशन नहीं है। बाकी स्टैब्लिश हुआ था 1999 में, और कैंपस साइज इसका भी अच्छा है, 40 एकड़ का है। जाओगे तो काफी भरा भरा लगेगा, क्योंकि इनटेक भी काफी है यहाँ का। आईपीयू की फीस के बारे में बात करूं, मतलब इस कॉलेज की, तो यार जनरली
5 से लेके 7 लाख तक के बीच में जाती है, क्योंकि बीटेक की यही फी रैंक है। चाहे आप किसी भी कॉलेज को उठा लो, मिनिमम आपका यहीं से स्टार्ट होता है। आपके स्क्रीन पे ना मैंने एक स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है जिसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में सब अवेलेबल है। तो अगर मेरी बात समझ ना आए तो आप स्क्रीन को भी देख सकते हो और नेट पे भी सर्च कर सकते हो। फिर भी आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है तो नंबर तो हमने दे ही रखा है आपको। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो काफी सही है, 8-8.5 लाख तक का है। कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूँ तो वो ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कट ऑफ इसकी दिन पे दिन इंक्रीज हो रही है। कंप्यूटर साइंस में 80,000 देखने को मिल जाता है, पहले 60,000 होती थी। इसका रीजन सिंपल सा बस ये है कि इसका सीट इनटेक बढ़ रहा है। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफी सही है। इसमें ना शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का लॉजिक होता है। शिफ्ट 1 जो होती है वो मॉर्निंग के लिए होती है एंड शिफ्ट 2 जो होती है वो आपकी इवनिंग के लिए होती है, और ज्यादा फर्क नहीं होता, कोर्स सेम होता है। बाकी फीस मैंने आपको बता दी, कट ऑफ स्क्रीन पे दिख ही रहा है। और ये कॉलेज जो है वो प्राइवेट कॉलेज है। तीसरे कॉलेज की बात करूँ तो वो है महाराजा सूरजमल। काफी बढ़िया कॉलेज है, सिचुएटेड है हमारा जनकपुरी में। और नियरेस्ट मेट्रो की बात करूँ तो वो है जनकपुरी ईस्ट, लेकिन फिर आपको यहाँ पे ई रिक्शा करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा अंदर है कॉलेज। कैंपस साइज जो है हमारा वो 5 एकड़ है, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत छोटा कैंपस है। अंदर जाओगे तो बहुत बड़ा कैंपस दिखेगा। बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। कट ऑफ ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें फिर वही शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 वाला गेम है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो होता है 7 से 8 लाख। फीस हमारी 6 से 7 लाख। काफी सही है यार, अपॉर्चुनिटी अच्छी है यहाँ की, आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। अब बात करते हैं फोर्थ कॉलेज की जो है USAR। देखो यार, इस कॉलेज में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है। कोई कहता है भगवान परशुराम में जाओ, कोई कहता है इस कॉलेज में जाओ, या कोई कहता है USIRT वाली कॉलेज में जाओ, या कोई कहता है भारतीय विद्यापीठ जाओ। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप USAR जाओ, क्योंकि डिफरेंसेस मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहली बात है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और उसके बाद USICT के मेन कैंपस का ईस्ट कैंपस है, तो इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। एक बार ही आप कैंपस देख लो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या यहाँ की बिल्डिंग्स है, बिल्कुल ही लग्जरी फील देगा। एस्टेब्लिश जो हुआ था वो 2021 में, और इसकी जो ब्रांचेस है वो चारों ही ऐसी है बिल्कुल एडवांस लेवल की। और इसमें ना करिकुलम एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की होती है। और जो इसमें है ना बच्चे, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं लास्ट बैच की बात करूँ तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिज्यूम किया, अपने आप को पूरा रीबिल्ड किया। एक अलग ही पैशंस बाहर निकले थे इस कॉलेज से। और फिर बच्चों की प्लेसमेंट्स भी लगी है बहुत अच्छी, इन्फोसिस में लगी है, DCS में लगी है। मैं सुन रही हूँ 45 लाख हाईएस्ट पैकेज है। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कट ऑफ ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें ना बहुत सारे राउंड भी होते हैं। स्पॉट 1 राउंड होता है, 2 राउंड होता है, 3 राउंड होता है कभी कभी, और कुछ स्पेशल स्पॉट्स भी होते हैं। लेकिन इशू ये है कि IPU कभी रिलीज नहीं करता। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि अगर कोई चीज तुम्हें समझ में नहीं आती है तो तुम्हारी वीडियो जो है वो मिस नहीं हो जानी चाहिए कि हाँ जी मैम की हमने ये वाली वीडियो देखी थी, उसके बाद पता नहीं कौन सी ID थी, क्या थी। नामांकन अड्डा नाम है, दिमाग में बैठा लो। नहीं बैठा सकते हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। कमेंट जरूर डाल के रखना ताकि तुम अपनी हिस्ट्री में जाके देख सकते हो कि अच्छा मैंने इसको कमेंट किया था तो ये है। फिफ्थ पे आ जाता है हमारा भारतीय विद्यापीठ, जो कि सिचुएटेड है हमारा पश्चिम बिहार में। यहाँ का जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्सपोजर भी आपको यहाँ ज्यादा मिलेगा। नियरेस्ट मेट्रो जो आपका पड़ेगा वो पश्चिम बिहार है। इसमें आपको कोई रिक्शा नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे खुश हो गए होंगे। हाँ, इसमें कोई रिक्शा नहीं लेना पड़ेगा। आप उतरो पश्चिम बिहार पे और सामने ही कॉलेज है। कैंपस साइज की बात करूँ तो ये भी 2 एकड़ से 4 एकड़ के बीच में है। हालांकि कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा है, आउटसाइड वालों के लिए भी, इनसाइड वालों के लिए भी। फीस की बात कर लूँ तो 6 से 7 लाख का होता है। एवरेज पैकेज की बात कर लूँ तो 6 लाख है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे इन कॉलेजेस में आके तो आपकी प्लेसमेंट की जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है।
बट मेहनत की बात है। इवन मेरे भाई की भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सिचुएटेड है हमारा रोहिणी में। नियरेस्ट मेट्रो की बात करूँ तो वो है रिठाला। अब तुम सोचोगे कि भाई रिठाला से उतर के हम महाराजा अग्रसेन भी जा रहे हैं और अदर कॉलेजेस भी जा रहे हैं, पर कॉलेजेस ही आसपास है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। वही आपको रिक्शा करना पड़ेगा, 3-4 किलोमीटर अंदर है। बाकी कैंपस साइज 6 एकड़ का है और जो इसका एवरेज पैकेज है वो 6.9 LPA जो कि ओरिजिनल वेबसाइट पर भी गिवन है। और फीस इसकी 6 से 7 लाख होती है। देखो यार, एक चीज मैं फिर बता रही हूँ, ये सब्सक्राइब करने नहीं बोल रही, कोई भी कॉलेज ज्वाइन करो, कुछ भी करो, तुम्हारे मार्क्स अभी आने वाले हैं। किसी के रिजल्ट जो है वो CBSE का जो आजकल में आ जाएगा, ठीक है, या फिर आ चुका होगा जब तक ये वीडियो मैं डालूंगी। कॉलेज कोई भी चूज करना, लेकिन अपनी बुद्धि खोल के चूज करना। गलत कॉलेज में जाने के बाद पछताने से अच्छा है कि तुम कॉलेज ही ज्वाइन मत करो। पैसा भी बर्बाद जाएगा, तुम्हारी डिग्री भी नहीं मिलेगी, बैक लेके बैठे रहोगे, पता नहीं क्या करोगे। इससे अच्छा है कि घर वालों का भी थोड़ा सोचो। कॉलेज अगर सही चूज करना है, सही काउंसलिंग लेना, फिर उसके बाद जाना, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जाना। मुझसे भी ये गलती हुई थी, मैंने फेस किया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है। बाकी अगले कॉलेज के बारे में बात करते हैं। अखिलेश दास सिचुएटेड है शास्त्री पार्क में। और वीडियो को ना पॉज करके ना कट ऑफ अपने आप देख लो किसका क्या है, और ये चेंज भी होते रहते हैं। ये मैंने जितना राइट हो सकता है मैंने वो कट ऑफ निकाल के तुम्हारे लिए रखे हैं। बट यहाँ पर भी वो वाला सीन नहीं है कि आप शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन उतरे और आपका कॉलेज आपके सामने मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको ई रिक्शा लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने सुना है बस से ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है, तो वो अपने एंड से एक बार चेक कर लेना और मुझे भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या मैंने जो सुना है वो सही है। इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। कैंपस साइज जो है वो 8 एकर्स में है, बाकी कॉलेजेस से थोड़ा बेटर है। और अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 6.5 से 7 लाख के बीच में रहता है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइन देखने को आया है, और क्या पता आने वाले टाइम में 8 लाख हो जाए, क्योंकि पहले जो थी इसकी वो 5 लाख थी एवरेज पैकेज, उसके बाद 6 लाख हुआ, अभी ये 7 लाख से 8 लाख के बीच में है। तो इसलिए आप इसको कंसीडर कर सकते हो। फीस आपकी वही 6-7 लाख होने वाली है। यहाँ की फीस आपकी लगभग वही होगी। एग्जैक्ट फीस देखो आपको कभी पता नहीं लगेगी कि एग्जैक्टली फीस कितनी है, क्योंकि कट ऑफ बीच में आ जाता है, प्लस मल्टीपल चीज़ें आ जाती है जिसमें ऑन ऑफ होता ही रहता है। जैसे हमारे थ्रू से अगर आप लेते हो, एड फीस होती है वो आपकी फ्री हो जाती है, या फिर 50% का डिक्लाइन मिल जाता है। उसके अलावा आपको हमसे क्या फ़ायदा मिल जाएगा कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा टाइम से। क्या कह रहे हो दीदी, प्रमोशन करना बंद करो? चलो कर दिया। इसमें जो कट ऑफ होता है वो इनसाइड के लिए अलग होता है और आउटसाइड के लिए अलग होता है। स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। और अगर रैंक कम है तब भी एडमिशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। बात करते हैं हम अपने अगले कॉलेज के बारे में, GT BIT के बारे में। देखो 2 कॉलेजेस हैं ये, एक ये वाला और एक है 4th सेंचुरी वाला। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कॉलेज में जाना है। तुम्हें जो देखना है वो ये वाला देखना है, और जो 4th सेंचुरी वाला होता है वो पीछे आता है। बेसिकली यहाँ पे सिख माइनॉरिटी चलती है। भाई जो मेरे भरा है उनके लिए है ये बढ़िया चीज है, क्योंकि कम रैंक में भी यहाँ एडमिशन इजिली हो जाता है। सिचुएटेड है हमारा रजोड़ी गार्डन में। इसको स्टेब्लिश किया गया था 1999 में। नियरेस्ट मेट्रो के बारे में बात करूँ तो वो तिलक नगर है, 2-2.5 किलोमीटर दूर है, फिर ई रिक्शा करना पड़ेगा। एवरेज पैकेज जो आपका रहेगा वो 5.5 लाख का रहेगा। इसका जो एवरेज पैकेज है वो काफी ऑथेंटिक है, और इसकी जो फीस है वही 5 से 6 लाख है। प्राइवेट कॉलेज है। 10वां कॉलेज जो है हमारा है वो है विप्स, जो सिचुएटेड है हमारा प्रीतमपुरा में। इसका प्लेसमेंट स्ट्रैक्स नहीं है, इसका प्लेसमेंट का अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि इसको स्टार्ट हुए ही अभी बीटेक 2 साल हुए हैं, तो अभी बैच अभी पास आउट ही नहीं हुआ है, तो फिर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी नहीं है। फिर भी मैंने इसको 10th पे क्यों रखा है बताओ? नहीं पता, मैं बताती हूँ।
क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत सही है आप मेट्रो से उतरो और आप आराम से कॉलेज पहुंचो। इसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। बाकी चीजों में ये बहुत अच्छा कर रहा है, बाकी कोर्सेज में ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो ऑब्वियसली है इसमें भी बहुत अच्छा करेगा। ऐसी एक्सपेक्टेशन तो सबकी होती है। जैसे HMR एंड श्री बलवंत कॉलेज, ये ना थोड़ा ऑफ साइड में पड़ जाता है, तो आपको बहुत दूर ट्रेवल करना पड़ेगा और ब्रांड वैल्यू भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्राइवेट हमारा कॉलेज है, मेट्रो स्टेशन मैंने बता दिया है। फीस जो होती है वो 5 से 6 लाख होती है। तो ये वीडियो थी टॉप बेस्ट कॉलेजेस फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, मैंने बीटेक के ऊपर और भी वीडियोस बनाए हैं, मैं आई आइकन में दे दूंगी, तुम लोग देख लेना उसको। सेकेंड चीज कि लाइक और सब्सक्राइब अब तक किया नहीं होगा तो प्लीज कर दो, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नहीं मतलब वीडियो खत्म करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें कोई फॉर्म है, फॉर्म को भरो, हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।